हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और देखिए, ये जो वीडियो है तो इसमें हम खोटा भाषा के जो कवि हैं, लेखक हैं, जनार्दन गोस्वामी व्यथित, तो इनको हम देखेंगे। अभी कुछ देर पहले जो है मैंने संतोष कुमार महतो का जो खोटा भाषा के लेखक हैं तो उनका जीवनी को हमने कवर किया। इसमें हम जनार्दन गोस्वामी व्यथित के बारे में देखेंगे। और शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, जो हमारा ई बुक है खोटा भाषा का, तो ये लॉन्च हो चुका है, तो इसको आप बाय कर सकते हैं। मात्र 150 रुपये आपको चार्ज लगेगा और बहुत सारा खोटा का जो है आपको नॉलेज हो जाएगा अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो। और इतना पढ़ लेते हैं तो जैसे CGL में अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, तो बाय कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है और यहाँ पे देखिए, जो जनार्दन गोस्वामी व्यथित हैं, तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो देखते हैं क्या क्या है इनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जनार्दन गोस्वामी व्यथित, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म 2 जनवरी 1936 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? माराफारी। और माराफारी जगह जो है तो ये कहाँ पे, कौन सा ज़िला में पड़ता है झारखंड के? तो ये बोकारो ज़िला में पड़ता है। यहीं पे जो माराफारी नामक जगह है तो यहीं पे बोकारो स्टील प्लांट है। पहले ये जहाँ पे सेल है, बोकारो सेल स्टील प्लांट, तो पहले उस स्थान को माराफारी के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे बहुत सारे गांव थे, 87 गांव। ठीक है, तो जब बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था तो इसी माराफारी जगह पे किया गया था। वहाँ पे जो आसपास के क्षेत्र में 87 गांव जो थे तो उन सभी गांवों को हटा करके बोकारो स्टील प्लांट का नींव रखा गया था। ठीक है, तो माराफारी याद रखिए कि बोकारो जिला में है। और ये जनार्दन गोस्वामी व्यथित, इनका जन्म 2 जनवरी 1936 को माराफारी में ही हुआ था। पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था पूरन गोस्वामी। और अगर हम इनके शिक्षा की बात करें तो इन्होंने बीकॉम किया हुआ था। और बीकॉम करने के बाद जो है इनको बैंकिंग में जॉब मिल गया था। और ये जो है बालीडीह खोटा कमेटी जो है तो उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। और अगर सम्मान की बात करें तो खोटा भाषा में इनके द्वारा बहुत सारा रचना वगैरह, कविता वगैरह लिखा गया, तो जिसके कारण इनको सम्मान दिया गया था, श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान। और ये सम्मान किसके द्वारा दिया गया था इनको? खोटा साहित्य संस्कृति परिषद के द्वारा। और ये जो है पंजाब नेशनल बैंक में, मैंने आपको बताया कि इन्होंने बीकॉम किया हुआ था। इसके बाद इनको बैंकिंग में नौकरी मिला। तो कौन सा बैंक में ये काम कर रहे थे? पंजाब नेशनल बैंक में। और पंजाब नेशनल बैंक से जब ये रिटायर्ड हुए, सेवानिवृत्त हुए, उस टाइम तक ये वरिष्ठ प्रबंधक बन चुके थे पंजाब नेशनल बैंक के। तो पंजाब नेशनल बैंक से जो है ये वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। अब खोटा के लिए जो है इनके द्वारा कौन कौन सा रचना किया गया? तो सबसे पहले याद रखिए, ये जो सेवातिक बूंद है, ठीक है, ये काव्य संग्रह है, कविताओं का संग्रह है। और इसकी रचना जनार्दन गोस्वामी के द्वारा ही किया गया था। और इसी तरह इनके द्वारा खटरस, यह भी एक कहानी संग्रह है, तो इसका भी रचना किया गया था। और यहाँ पे देखिए एक है हैनतेन। ठीक है, तो एक मैंने बुक पढ़ा था तो उसमें हैनतेन के बारे में भी जिक्र है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए हैनतेन जो है ये किसका रचना है, तो ये याद रखिएगा कि जनार्दन गोस्वामी का ही है हैनतेन भी। लेकिन और कहीं पे भी जो है हैनतेन के बारे में मुझे जानकारी नहीं मिला है, लेकिन एक ही बुक में था हैनतेन के बारे में। तो कभी कभार अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए हैनतेन किसका रचना है तो आपको टिक करना है जनार्दन गोस्वामी, क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ है बुक में। तो हैनतेन भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको भी बोल्ड कर दे रहे हैं। इसके बाद है इनका एक गीत संग्रह है हिलोर। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है खोटा भाषा में हिलोर क्या है? ये कहानी है, उपन्यास है, या कविता है, या गीत संग्रह है? तो आपको याद रखना है कि हिलोर जो है ये गीत संग्रह। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। एक का नाम दिया हुआ था और पूछा गया था कि ये खोटा का किस प्रकार का साहित्यिक रचना है। तो ये याद रखना है। इसी टाइप से पूछा जा सकता है हिलोर के बारे में भी। हिलोर जो है तो ये भी गीतों का संग्रह है। इसी तरह इनके द्वारा लिखा गया चांदिक जूता, जो कि एक हास्य व्यंग है। फिर इनके द्वारा लिखा गया लौर, जो कि एक कविता संग्रह है। और फिर लिखा गया इनके द्वारा माराफारी, जो कि एक खंड काव्य है। और ये जो माराफारी नाम का जो खंड काव्य इनके द्वारा लिखा गया, तो इसी में बोकारो स्टील प्लांट को स्थापित करने के लिए जो 87 गांवों को हटाया गया था, विस्थापित किया गया था उस जगह से, तो उन्हीं गांवों से जिन लोगों को हटाया जा रहा था तो उनके दर्द को बयां किया गया है इस माराफारी खंड काव्य में। ठीक है, तो याद रखिए कि बोकारो स्टील प्लांट जो आज वहाँ पे इतना बड़ा स्टील प्लांट है झारखंड में,
तो ये 87 गांव के लोग वहाँ पर निवास करते थे और उन 87 गांव के लोगों को वहाँ से हटाया गया था और उन्हीं के दुखों को जो है इस खंड काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा। तो याद रखिए कि मारा फारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खोटा भाषा का। तो मारा फारी याद रखिए कि ये जनार्दन गोस्वामी का रचना है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है मारा फारी। तो ये था जनार्दन गोस्वामी व्यथित जी के बारे में। और इसी तरह के और भी खोटा भाषा के जितने भी लेखक हैं उनका जीवनी देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।